तो आपको आना है सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन मिलेंगे भाई। आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से यहाँ पर कर सकते हो पिछली वीडियो में मैंने बताया है, आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है अप्लाइड फॉर सर्विस यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, तो भाई हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट हमने कर लिया है। आप जिस राज्य से भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। 7वें नंबर पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी विवाह पंजीयन शाखा, ये जो फॉर्म आपके सामने आ गया है इसे आपको भरना है और सबमिट करना है। तो भाई आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हो, नॉर्मल सी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो आपको किस तरह से भरना है आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले है विवाह की तिथि, यानी कि भाई आपकी शादी अब मान लीजिए यहाँ पर कि साल 2 साल पहले हो चुकी थी और आप वही डेट डाल रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ कि अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो भाई आज जिसकी शादी मतलब हो चुकी है तो वो 21 दिनों के अंदर ही अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर जो है आपका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट है वो जल्दी बन जाता है। और नहीं तो बहुत मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए दूल्हे का जो भी यानी कि एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर डेट डाल दी शादी की, इसके बाद दूल्हे का एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको पता भर देना है। स्टेट यहाँ पर चुना हुआ है पहले से ही, आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है और नगर पालिका चुन लेना है। तो इतना ही आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई दूल्हे का पोर्शन ख़त्म। अब आ गया यहाँ पर वर से संबंधित जानकारी। अब यहाँ पर वर यानी कि दूल्हा, ठीक है। तो दूल्हे का नाम भर देना है भाई आपको, दूल्हे की जन्म तिथि, माँ का नाम, पिता का नाम, उसका पता, ठीक है। देश तो पहले से सिलेक्ट है, राज्य सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड आपको डाल देना है। तो इतना यहाँ पर करना है आपको। तो ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इतना पोर्शन यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है वधू से संबंधित जानकारी। अब यहाँ पर लड़की का नाम डालना है, लड़की के माता पिता का नाम डालना है, पता डालना है, राज्य और मतलब नॉर्मल सी डिटेल्स है यहाँ पर। ये सब डिटेल आपको यहाँ पर भर देना है भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गवाह आता है, गवाह की जानकारी भी आपको देनी है, यानी कि आपके कोई भी 2 रिश्तेदार के नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो भाई फर्स्ट यहाँ पर डल जाएगा, फिर एक और नीचे आना है आपको, फिर से वहाँ पर भी आपको गवाह के नाम देना है। तो गवाह का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह आपको डाल देना है। इसी तरह से दोनों गवाह के नाम आपको यहाँ पर डालकर कंप्लीट कर देना है। इतना यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद देखिए फिर आता है यहाँ पर आवेदक का नाम, यानी कि आवेदन कौन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू द ऑफिस, कि आपकी जो नगर पालिका है या आप कहीं गांव वगैरह से हो तो ठीक है, तो आपकी जो मेन नगर पालिका है या जो मेन सिटी है वो कहाँ पर लगती है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ज़िला सीहोर है भाई यहाँ पर, तो हमने ज़िले का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो हम ज़िले का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो भी है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा भाई। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट कर देना है। एक बार चेक कर लें उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके पहले मैं यहाँ पर आपको जो है ड्राफ्ट रेफरल नंबर भी मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पर लिख कर रख लें। इसके बाद आपको यहाँ पर अटैच, एडिट, कैंसिल और नया फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाता है। अगर कुछ गलत हो गया हो तो एडिट कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर अटैच पर क्लिक कर देना है। अटैच पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांग रहा है भाई यहाँ पर भी सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगे हैं दूल्हे के। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट देना है आपको दूल्हे का, और यहाँ पर जो है प्रूफ देना है, मतलब एड्रेस प्रूफ वगैरह। इसी तरह से दूल्हे का और दुल्हन का सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर आपकी शादी को 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो दूल्हा दुल्हन का एक शपथ पत्र लगेगा कि हाँ भाई हमारी शादी जो है इस तारीख को हुई है। इस तरह के संबंध में एक शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र आपको तहसील से जाकर बनवाना होगा, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आपकी शादी को 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो। बाकी तो नॉर्मल डिटेल्स हैं, आपको यहाँ पर फ़ोटो भी डालनी है, आपकी जो शादी की फ़ोटो है वो भी डालनी है, ग्रुप फ़ोटो भी आपसे यहाँ पर मांग रहा है, तो ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से अपलोड कर देना है।
नॉर्मल सी जानकारी है भाई, ठीक है। और हो सके तो 21 दिन से पहले ही मतलब अपना ये जो फॉर्म है मैरिज सर्टिफिकेट का वो भर दें, ताकि फटाफट आपका सर्टिफिकेट बन जाए अगर आपको बनवाना है तो। और शादी से पहले ही ध्यान रखें भाई, बाद में ध्यान रहता नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ध्यान आया बाद में, अब है ना, पहले आ जाता तो मैं भी बना लेता। अब वैसे भी सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ेंगे क्योंकि अब तो ठीक है देर हो चुकी है। चलो ठीक है, तो भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो कि मैंने अभी रेफरेंस नंबर बोला था आपको, वो आपको यहाँ पर कॉपी कर कर रख लेना है। उससे आप जो है अपने फॉर्म को यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। फॉर्म ट्रैक करने के बाद आपको जो है जो भी आपकी जो मुख्य नगर पालिका है, जैसे कि हमारी ज़िले की मुख्य नगर पालिका है हमने चुनी थी सीहोर, ठीक है। तो वहाँ पर हमें एक बार जाना होगा। जैसे कि ये वाला जो नंबर मैं आपको बोल रहा था रेफरेंस नंबर, ये आपको कॉपी कर कर रख लेना है, पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो भाई ये नंबर से आप जो है अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहाँ तक पहुँची है, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको एक बार तो वहाँ पर मुख्य नगर पालिका में जाना होगा, तभी जाकर आपको आपका प्रमाण पत्र वहाँ से मिलेगा। इसके बाद भाई प्रमाण पत्र मिलने के बाद कोई सुधार होगा नहीं, जो भी करना है आपको अभी कर लें। इसके बाद सुधार होना अगर करवाना पड़ेगा आपको तो वो वहीं पर जाना पड़ेगा मुख्य नगर पालिका में, जब जाकर आपका सुधार होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कर पाओगे। आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर वगैरह डालना है आपको, डेट डालना है जब आपने फॉर्म भरा उसकी डेट, और रेफरेंस नंबर से आप सर्च कर सकते हो अपने फॉर्म को। तो इस तरह से जो है आप आसानी से जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर बना पाओगे। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्व हम जरूर निकालेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ।